हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका रोजगार मेले की कि किस तरह से दोस्तों आपने देखा होगा पूरे दिन मीडिया में छाया रहा आपका रोजगार मेला कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन में 75,000 लोगों को नौकरी दी। पहली चीज़ दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी नज़र में बताइए कितनी नज़र में जो 75,000 नौकरी दी गई है आपके आसपास में कोई है या नहीं ऐसा कि जिसको मतलब सरकारी नौकरी दी गई है, कौन से विभाग में दी गई है, ये किसी को नहीं पता है। कि वैसे इतना पता है न्यूज़ में कि हाँ 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, ठीक है। किस विभाग में दी गई, कहाँ दी गई, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और साथ ही आपको याद होगा आपका जून के आसपास बोला गया था कि जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक, ठीक है, यानी कि आने वाले एक साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अब तो लेकिन दोस्तों ये टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया है, अब जून करके अभी आपका दिसंबर 2023 कर दिया गया है, क्योंकि पता होगा आपको अप्रैल मई के आसपास चुनाव होना है 2024 में, तो ये ड्रामा इनका स्टार्ट होना ही है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 2019 से पहले क्या हुआ था आपका कि 2 करोड़ लोगों को आपको नौकरी दी जाएंगी। अब देखिए नौकरी कहाँ दी जाएगी, देखिए पूरा लिस्ट देख लीजिए आप कि रोजगार मेला केंद्र सरकार दे रही है अगले एक वर्ष में 10 लाख नए रोजगार। यानी कि अगर बात की जाए अब तक 8 साल हो गए सरकार को, तो अब तक मतलब 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल चुकी होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन 16 करोड़ से घट के आपका 10 लाख आ गया। अब देखिए 10 लाख में कैसे नौकरी देंगे वो मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। पहले दे रखा रेल मंत्रालय में कि जहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, टाइम कीपर, क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट आदि पदों पर होगी नियुक्ति। यानी कि दोस्तों इस समय जो आपका आरआरबी एनटीपीसी जो भर्ती चल रही है 2019 वाली, उसको भी ये लोग इसी में शामिल कर रहे हैं 10 लाख में, क्योंकि पता होगा विज्ञापन आपका 2019 में आया था, यानी लगभग 3.5 साल के आसपास आपका हो चुका है। यानी इस भर्ती को कंप्लीट होते होते पूरा 4 साल आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसको शामिल कर रहे हैं इसमें, और साथ ही जो ग्रुप डी की भर्ती है जिसका भी हाल ही में पेपर हुए हैं उसको भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। यानी 4-5 साल से जो भर्ती पेंडिंग है सभी भर्तियों को आपका 10 लाख में शामिल किया जा रहा है। और साथ ही गृह मंत्रालय बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल जैसे तमाम पदों पर होगी नियुक्ति। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा एसएससी का भी आपका सीजीएल का 2020 का रिजल्ट पेंडिंग में है, 2020 का पेंडिंग है, 2021 का पेंडिंग है। यानी जितने भी आपका रिजल्ट जारी होंगे उन सबको ये आपका 10 लाख में जोड़ेंगे, ठीक है। 10 लाख नौकरी देने मतलब दोस्तों ये है कि आप नया विज्ञापन निकालें और फिर उसमें बच्चों को आप नौकरी दें, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ एक साल में 10 लाख नौकरियाँ दी। अगर ऐसा देखा जाए कि विज्ञापन निकालें और एक साल में भर्ती कंप्लीट करें, तो अगर 1 से 2 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। इसी दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करो, तैयारी करते रहें कि ऐसे लोगों को जहाँ से मैं आप ना आए, ठीक है। क्योंकि पहले भी इनके द्वारा बेवकूफ़ बनाया गया, अब फिर एक बार फिर से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब ये न्यूज़ चैनल हो गए और साथ में आपकी सरकार हो गई, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे देखा होगा यूपी ट्रिपल में पैट के नाम पर किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बच्चों को, ठीक है। भर्ती निकलती है 50 पदों पर, 70 पदों पर, तो किस तरह से आपकी कट ऑफ जाती है। फिर दोस्तों बात कर रहे हैं राजस्व विभाग की, असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर ट्रांसलेटर आदि कई पदों पर होगी नियुक्ति। फिर रक्षा क्षेत्र में है। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर ये लोग आपको 1-1.5 साल में, यहाँ भी देख सकते हो आप कि 10 लाख भर्तियाँ करेगी केंद्र सरकार, ठीक है, कि 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र धनतेरस पर। पता नहीं कहाँ से कौन से युवा है, कौन सी नौकरी उन्होंने की है जो उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है, कि कौन से विभाग में उनको नौकरियां दी गई हैं। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम को आखिरी एग्जाम मानकर तैयारी करते रहो, क्योंकि दोस्तों आप पता है 2024 में एक बार फिर से सरकार रिपीट हो गई तो जो नौकरी आपको मिल भी रही है थोड़ा बहुत, वो भी मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि सारा देखा होगा रेलवे वगैरह, रेलवे, बैंकिंग सब आपका प्राइवेट होता जा रहा है। और जैसे देखा होगा आपने अग्निवीर भर्ती आपकी हो रही है 4 साल के लिए, इसी तरह से 3 साल के लिए आपका बैंक में भी वीर भर्ती होंगे, पता नहीं कौन से वीर होंगे, लेकिन बैंक में भी 3 साल की नौकरी दी जाएगी। आप खुद सोचो, जब एक पीए को आपको जैसे एसबीआई पीओ है 55-60 हज़ार सैलरी मिलती है कम से कम, ठीक है, तो उस सैलरी पे कम से 4-5 लोगों को ये रख लेंगे, ठीक है, तो नौकरी क्यों दें। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हो, इसलिए इतने कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को झांसे में आप ना आएँ, ठीक है। हो सकता है कोई अंधभक्त ऐसे होंगे जिनको मेरी बात का बुरा लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप वाकई में तैयारी करते हो किसी एग्जाम की, तो आप समझ सकते हो किस तरह से सरकार ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया पिछले 8 सालों से, ठीक है। 8 साल ये हो गए आपके, लगभग 5.5 साल आपकी यूपी सरकार हो गई, ठीक है। कितनी नौकरी दी है आपकी यूपी ट्रिपल आयोग ने। अब यानी उन्होंने पैट कराया था 2021 में 24 अगस्त को, आप बता दो अब तक कितने बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी गई है पैट 2021 थ्रू। अब तक एक भर्ती ये कंप्लीट हुई है, वो एनएम वाली, लेकिन उसमें भी अभी तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।